सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने गाड़ी सर्विस को छोड़ दी है और कल अपने को वापस मिलने वाली है। तो ये है अपनी गाड़ी इधर में चमकती हुई। बस टायर देख के बता सकता हूँ कि किसी ने तो बहुत बुरी तरह से बर्नआउट मारी है। 10,000 भाई इतनी फास्ट वेव होती है यार ये। तो आज के ब्लॉग में हम लोग फाइनली सर्विस कराने जा रहे हैं अपने ड्यूक 390 की। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट सर्विस ऑफ आवर ड्यूक 390। 1 महीना हो चुका है गाड़ी लेके, 2-3 दिन उसके ऊपर ही हो चुके हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही अपन लोगों ने 1000 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं। सो हियर इन बाइक इन्फो वी कैन सी ओडो इज़ 1157। सो 1000 किलोमीटर्स क्रॉस कर लिए हैं और आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 3:44 PM। सो यप, आज मैंने गोप्रो का एंगल थोड़ा बढ़िया से एडजस्ट कर लिया है एंड आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, सो ये रम्बलर जो है बहुत बुरी चीज़ है। सो बेसिकली फर्स्ट सर्विस में ज़्यादा कुछ अपने को कराना तो है नहीं वैसे, बट या 2-3 चीज़ें हैं ऐसी जो कि है थोड़ी सी क्लच की सेटिंग। तो क्लच की सेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत है तो उसे सही करा लेंगे। सो इतना प्ले है अपने क्लच में, प्ले का तो छोड़ दो, बट समटाइम्स द थिंग हैपन इज़ मैं ऐसे जा रहा हुआ होता हूँ और नॉर्मली सिग्नल या फिर कुछ आ जाता है और ऐसे क्लच पकड़ के गाड़ी स्लो कर ली ना, भले ही मैं फर्स्ट गियर पे हूँ तो फिर भी पीछे के पहिए में ऐसा खड़खड़ करके गियर बजता है। सो मुझे वो थोड़ा सा वो होता है। और जब भी गाड़ी चालू होती है और मे बी फर्स्ट गियर में होती है, मतलब पार्किंग में भी होता हूँ मैं, और थोड़ा सा पीछे खींचने को वो होता है ना अपना, तो उस टाइम में पीछे खींचने में दिक्कत होती है जब वो गियर में लगी हुई है। हालांकि मैंने पूरा क्लच दबाया हुआ होता है पर फिर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो वो चीज़ें सही करानी है अपने को एंड मे बी ऑयल चेंज करेंगे सिर्फ और वॉश करेंगे गाड़ी को अच्छे से, बाकी कुछ दिक्कत है या नहीं वो चेक करेंगे। एंड लास्टली अपना जो RPM लॉक लगा हुआ है 1000 RPM पे उसको खोल देंगे एंड फिर अपनी गाड़ी 10,000 RPM तक रेव होगी आई गेस। एंड बाकी जो लॉन्च कंट्रोल वाला फीचर है वो भी इनेबल हो जाएगा। सो पूरी गाड़ी अपनी अनलॉक हो जाएगी ऐसा कह सकते हैं। आवाज़ बहुत बढ़िया आती है भाई। वेरी नाइस। तो यहाँ से लेफ़्ट ले लेते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है बट जिधर भी पोस्टर दिख जाएगा रोड पे KTM साई सर्विस। पागल मशीन है भाई, पागल। भाई इसकी आवाज़ इतनी बढ़िया आती है ना, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई सुपर बाइक आ गई। इतनी भी ज़्यादा डीप नहीं है वैसे, पर है भाई बहुत बढ़िया आवाज़ है इसकी। आई लाइक द साउंड। इसमें मतलब जो 2000 से 3000 के बिटवीन का रेफरेंस है, उधर OG KTM वाली जो रिक्शा वाली आवाज़ कहते थे लोग, वो वाली आवाज़ आती है एंड हाई RPMs में थोड़ी अच्छी बढ़िया सी साउंड आती है। यही में कहीं पे है, हाँ यस, KTM सर्विस वहाँ पे लिखा हुआ है। सो यप, पहुँच गए हैं हम लोग KTM साई सर्विस। किधर है भाई?
सर्व्हिस सेंटर कुठे? सर्व्हिस सेंटर KTM. सर्विस कराना है देखते जाओ. सर्व्हिस सेंटर सर्व्हिसिंग करायची. हां KTM. 14 LH 0390 जाऊ द्या. कुठे आहे? सर्व्हिस दिसतं ना बोट. हां 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 ओके. मारुति सुजुकी साई सर्विस है, बजाज साई सर्विस है और KTM साई सर्विस है. वाह भाई बढ़िया है. तो अभी हमने गाड़ी सर्विस को छोड़ दी है और कल अपने को वापस मिलने वाली है. सो उन्होंने स्टार्ट करके देखा तो आइडल स्टार्ट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बंद पड़ रही है. एंड क्लच वाला जो सेटिंग का प्रॉब्लम था वो वाला एक प्रॉब्लम. सो फर्स्ट सर्विस का इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर के ही चार्जेस है और बाकी सब तो फर्स्ट सर्विस है इसलिए फ्री है, नो सर्विस चार्जेस. तो यहाँ पे अंदर गाड़ी पार्क है अपनी और यहाँ पे मेरे को भाई पिक करने के लिए आया है एंड वी आर गोइंग होम. और यही ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए कल मिलेंगे आपसे. तो आज फिर से आ चुके हैं हम लोग KTM साई सर्विस और देखते हैं अपनी गाड़ी सर्विस हुई है या नहीं. तो ये है अपनी गाड़ी इधर में चमकती हुई. बस टायर देख के बता सकता हूँ कि किसी ने तो बहुत बुरी तरह से बर्नआउट मारी है. सो आप जितनी खुद अपनी गाड़ी की केयर करोगे उतने वो शोरूम वाले सर्विस सेंटर वाले करेंगे नहीं बेसिकली. जो भी हो भाई ठीक है, उसका कुछ नहीं उतना. सो यहाँ पे हम लोग अपनी शिफ्ट लाइट सेट कर रहे हैं. तो ये सेट हो गई है 6000 पे और RPM 2. RPM 1 क्या रहता है फिर पता नहीं, छोड़ो. RPM 2 इज़ ऑन 10,000. ओके फाइन, फेयर इनफ. क्विक शिफ्टर ऑन, बाकी सब तो सही है. एक्स्ट्रा फंक्शंस क्या है? लॉन्च कंट्रोल सिर्फ ट्रैक मोड में ही ऑन होगा और आवाज़ बढ़िया हो गया है भाई गाड़ी का. सो लेट्स गो. चल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं. बाकी गाड़ी तो बहुत बढ़िया से सर्विस हो चुकी है. टेफ्लॉन कोटिंग भी हो चुकी है इस पर. तो यहाँ पे यू टर्न किधर है? इस ब्रिज के नीचे होगा. थर्ड गियर भी रेड लाइन कर नहीं पाते, इतने भी रोड नहीं है हमारे इधर वैसे. और ये है हाईवे है, ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे. लेट्स सी, लिमिटर तक पहुंचना है अपने को. $10,000 भाई, इतनी फास्ट ड्राइव होती है यार ये. बढ़िया है यार इंजन. 10,000 RPM.
एक वीडियो के आवाज़ के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। रेड लाइन की आवाज़। सर्विस के बाद न्यूट्रल बड़े इजीली हो जाती है भाई। ये बाइक पहले न्यूट्रल होती नहीं थी इजीली। Here we go। भाई काफ़ी बढ़िया सर्विसिंग हो चुकी है। वैसे भी नई गाड़ी थी तो ऑयल चेंज होने के बाद भी इतना फ़र्क महसूस नहीं हो रहा मुझे, पर क्लच का जो मैंने बताया था उनको, वो उन्होंने प्रॉपर काम किया है एकदम। तो अब जाएंगे, बाइक में बहुत कम है पेट्रोल, टैंक फुल करवाएंगे एंड देन विल गो होम। तो यहाँ पे गोप्रो बंद पड़ गया था इसलिए रुकना पड़ा। या सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी रह गई जो कि है कॉस्ट। सो 2602 रुपीज़ फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट आया है। तो इसमें हमने किया है टेफ्लॉन कोटिंग पूरी बाइक पे, एंड हमने किया है ऑयल चेंज एंड ऑयल फिल्टर चेंज। उसके बाद चेन क्लीनिंग एंड चेन लूब वगैरह भी किया है एंड क्लच का सेटिंग करवाया है। सो सिर्फ इतनी सारी चीज़ों का हमें पड़ा है 2602 रुपये। सो ऑयल फ़िल्टर ये ऐसी चीज़ है कि जो हर सर्विस यानी कि जब भी आप ऑयल चेंज करोगे तब आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अभी भी बहुत फ्यूल है वैसे अंदर। पावर है, फुल कर। हाँ ऑनलाइन ही स्टार्ट ऑनलाइन ही। बहुत पीती है भाई। ऑनलाइन एक कार्ड है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन। सो इधर में देख लो भाई, बहुत ज़्यादा फ्यूल आ गया है। 1600 रुपये के अप्रॉक्सीमेट अराउंड 12 लीटर वगैरह आया रहेगा, 12 या फिर 13 लीटर। सो फुल टैंक, हैप्पीनेस। यहाँ पे आया नहीं अभी तक, थोड़ा सा लेट रीड होता है, ये हो जाएगा। तब तक हम 289 किलोमीटर्स चल चुकी है। माइलेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो माइलेज कैलकुलेट करने के लिए सेल के ऐप पे जाना है, उसके बाद अकाउंट्स में जाके ट्रांजैक्शंस में जाना है। उसके बाद आप भी 1592 पे किए हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया है, 1600 हो गए थे। 12.26 लीटर्स फ्यूल आया है। 289.1 289
0.1 डिवाइडेड बाय 12.26 23.58 किलोमीटर्स की माइलेज अपने को मिली है. सो इट्स नाइस, अराउंड अप्रॉक्सीमेट 24 के आसपास मिली है. तो इस बार भी बढ़िया माइलेज दिया अपने को गाड़ी ने. सो ट्रिप को कर लेते हैं रीसेट ट्रिप 1 को कर दिया है रीसेट एंड लेट्स गो. फुल आ गया है. 430 किलोमीटर का रेंज दिखा रही है भाई. सो यस, इस व्लॉग में बस इतना ही बोलना था. सो फर्स्ट सर्विस कैसे होती है, क्या क्या होता है और कितना पैसा खर्च हो जाता है फर्स्ट सर्विस के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है. सर्विस कॉस्ट बेसिकली जो होता है तो वो काउंट नहीं होता है, मतलब सर्विस कॉस्ट, क्योंकि फर्स्ट सर्विस इज़ फ्री. तो सर्विसिंग के चार्जेस नहीं लेते ये लोग, बस ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज और बाकी जो भी है चेन लूप, चेन क्लीन, बेसिक थिंग्स, उनके ही चार्जेस लेते हैं. तो मैंने टेफ्लॉन कोटिंग भी करवाया है, उसका अराउंड 700 रुपीज़ मेरे को पड़ा. सो दैट इज़ 2602 रुपीज़ का कॉस्ट ओवरऑल. तो यस, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.